हेलो साथियों, सभी को नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र है और बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएएस प्री का जो सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। चूँकि मैं इस एग्ज़ाम से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे इन सब्जेक्ट्स का एक अच्छा खासा नॉलेज है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके अंदर 4 मेन पिलर्स होते हैं। ठीक है, जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं। वो जो 4 पिलर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला होता है हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ में आता है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, पहला तो ये हो गया, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, चाहे हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में राजस्थान की हिस्ट्री प्रमुख रूप से पूछी जाती है, जबकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूरे ऑल इंडिया की जो हिस्ट्री है, इसके अलावा विश्व का इतिहास भी पूछा जाता है। तो पहला जो पिलर होता है वो होता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। जो सेकंड होता है वो होता है जियोग्राफी। ठीक है, जो सेकंड पिलर है वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से ही हमारी इकोनॉमी डिसाइड होती है। ठीक है, एंड जो फोर्थ पिलर है वो होता है पॉलिटी। ठीक है, ये 4 पिलर्स होते हैं चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। अब जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड फिर हमें कुछ जो करंट मुद्दे चलते रहते हैं उनके बारे में भी पूछते हैं, तो उसको हम एक सेपरेट एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो पहला पिलर है। पहला पिलर हमने कौन सा देखा था? हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है उसके अंदर यदि हम आरएएस प्री की बात करें स्पेसिफिकली, हम 1 बाय 1 अभी आरएएस प्री के सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से आरएएस प्री के सिलेबस में एक तो इंडिया की हिस्ट्री पूछते हैं और एक राजस्थान की हिस्ट्री पूछते हैं। जो मेंस का सिलेबस है उसके अंदर विश्व की हिस्ट्री भी पूछते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उसमें। लेकिन चूंकि हम प्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तो इंडिया की हिस्ट्री पूछेंगे और एक राजस्थान की हिस्ट्री पूछेंगे। ठीक है, यदि हम इंडिया की हिस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसके अंदर फिर 3 और भाग हो जाते हैं। जैसे जो सबसे पुरातन काल था, सबसे पुराना समय था, उस टाइम की जो हिस्ट्री हुई है उसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लगभग 1000 ईस्वी है, उसके बाद का जो समय है, ठीक है, और लगभग 1600-1700 ईस्वी तक का जो समय है उसको मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और 1600-1700 ईस्वी के बाद के समय को है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की हिस्ट्री है वो पूछी जाती है मेनली इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इवन एनिसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री है
वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है इनका कल्चर। ठीक है, यहाँ पे इनका कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो राजवंश रहे हैं, ठीक है, उनका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उनका कैसा कल्चर था, कैसी पेंटिंग्स थी, कैसा आर्किटेक्चर था, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इन दो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा पूछा जाता है, एंशिएंट और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है इसके अंदर इवेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ना कि कल्चर और उसके बारे में ज़्यादा पूछते हैं। कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी हैपनिंग्स हुई हैं, उनके बारे में पूछते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनिसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की। तो जब हम बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की, तो इसमें भी दो चीज़ें आ जाती है फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिस्ट्री है इसके साथ में हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर भी है। ठीक है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर या कला एवं संस्कृति भी है। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है ये भी दो प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जो राजस्थान की जो भी हिस्ट्री है उसका एक कोर्स होता है वो, तो पहला तो है हिस्ट्री और दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये राजस्थान के प्रोस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो यहाँ की जो मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर की यदि हम बात करें तो वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, तभी आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ आप काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी रख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री का जो पिलर है वो अपने आरएएस प्री के सिलेबस में क्लासिफाइड है। ठीक है, अब यदि हम इसका वेटेज पता करें कि कितना वेटेज होता है एग्जाम के अंदर इसका, तो लगभग 25 क्वेश्चंस हैं वो इस जगह से आते हैं। ठीक है, अब उन 25 क्वेश्चंस में इनका लगभग बराबर सा ही वेटेज होता है राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, कभी किसी एग्जाम में इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी एग्जाम में इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस है वो राजस्थान की हिस्ट्री से पूछते हैं, मतलब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से पूछते हैं। और यहाँ इंडिया की हिस्ट्री है इससे लगभग 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनकी मार्किंग स्कीम होती है। तो ये 25 क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस में से, तो ये 25 क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस में से। ठीक है, 150 क्वेश्चंस में से, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 1/6 पोर्शन जो होता है आरएएस प्री के पूरे सिलेबस का वो हिस्ट्री से आता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड पिलर के बारे में जो है ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छी मात्रा में इससे क्वेश्चंस आते भी हैं और सही भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है, यदि हम ज्योग्राफी वाले पिलर की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी वहाँ पे हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि एक तो इंडिया की हिस्ट्री है और एक राजस्थान की हिस्ट्री है, लेकिन ज्योग्राफी की यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी में यहाँ पे वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछते हैं, फिर इंडिया की ज्योग्राफी पूछते हैं और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी पूछते हैं। ठीक है, तो तीनों की ज्योग्राफी यहाँ पे पूछते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, फिर इंडिया की ज्योग्राफी
और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं वो पूछते हैं यहां पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, इनके अंदर लगभग लगभग दोनों का मिला के और 13-14 क्वेश्चंस आते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग 6-7 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं। ठीक है, बाकी लगभग 10-11 क्वेश्चंस जो होते हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से पूछते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो डिवाइडेड है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी लगभग 25 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 150। तो आप ये बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी भी 1/6 पार्ट कवर करता है पूरे RAS के सिलेबस का। और यदि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें तो इन 25 क्वेश्चंस में से और 20 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पिलर ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में लगभग जो है वो 15 के आसपास टॉपिक्स हैं। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसके लिए हम एक अलग से और डिस्कस करेंगे उसको पूरा अच्छे से सिलेबस को देख के कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। और जब हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी क्लासेस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि किस प्रकार से सिलेबस है वो डिवाइडेड है। सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिवाइडेड है और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, डोंट वरी। यहाँ लगभग 15 टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक्स यहाँ पे हैं और लगभग यही 6-7 टॉपिक्स हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पिलर के बारे में। जो थर्ड पिलर है वो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, सॉरी इकोनॉमी वाला पिलर है। ठीक है, इकोनॉमी वाला पिलर है। अब इस इकोनॉमी के अंदर एक तो इंडियन इकोनॉमी पूछते हैं और एक राजस्थान की इकोनॉमी पूछते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फर्दर 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंडियन इकोनॉमी और दूसरा है राजस्थान इकोनॉमी। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। यहां से भी लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं उसके आसपास आते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि लगभग 25 के लगभग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब उन 25 क्वेश्चंस में से लगभग 15 क्वेश्चंस जो है वो इस पोर्शन से आते हैं, राजस्थान इकोनॉमी वाले पोर्शन से, और लगभग 10 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन से आते हैं। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये जो पीछे वाले RAS प्री के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक ट्रेंड रहता है ना, कि लगभग एवरेज इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है तो हो सकता है इस बार 10 क्वेश्चन ही आ जाए, हो सकता है इस बार 20 क्वेश्चन आ जाए, तो वो वेरी करता है, वो एग्जामिनर कभी कम ज़्यादा करता रहता है ना, फिक्स नहीं रखता है। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल फिक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इतने ही आएंगे। ठीक है, वो एवरेज आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो इस पोर्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड पूछ लिया। ठीक है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और जितने भी बैंक रेट है ये सारे क्या होते हैं, ई रूपी क्या होता है,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत आती है। उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा बजट एंड फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। बजट एंड फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। जो सेंट्रल बजट है उसकी बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे टैक्सेशन है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, सब्सिडीज़ और जितने भी सेस सरचार्ज और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंडिया भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो भी इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो पूछते हैं, जैसे कि रोड्स हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर पूछते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। किसी भी इकोनॉमी के मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे जीडीपी और ये जीएनपी और ये एनडीपी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम और ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी फसलें हैं और जो भी उनके रिगार्डिंग जो स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, मिनरल से रिलेटेड कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये सारे बेसिक नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको सब्सिडी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, है ना, जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आपकी यदि अच्छी कमांड है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, आपकी इनके ऊपर पकड़ ग्रिप होनी चाहिए अच्छी वाली। यदि हम बात करें राजस्थान इकोनॉमी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग है। यहाँ पे क्या होता है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक रिव्यू लॉन्च करती है, बजट से कुछ समय पहले इकोनॉमिक रिव्यू लॉन्च करती है। उस इकोनॉमिक रिव्यू से मोस्ट ऑफ सवाल है वो राजस्थान इकोनॉमी के पूछे जाते हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ जो सवाल होते हैं वो उस इकोनॉमिक रिव्यू से ही पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू यदि हम बात करें तो सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करती है, और यहाँ पे ये इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से डॉक्यूमेंट आता है, जिसमें पिछले 1 साल का जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड डाटा है वो उसमें होते हैं, स्कीम्स होती है, और जो भी गवर्नमेंट आगे करने वाली है कुछ कुछ चीज़ें वो भी उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो इससे मोस्टली सवाल है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम जब राजस्थान इकोनॉमी को अच्छे से इसका सिलेबस देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको चीज़ें इसमें तैयार करनी है, और हम उसी हिसाब से ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था 3rd पिलर इकोनॉमी। इसके बाद में नेक्स्ट पिलर जो है वो है पॉलिटी। ये 4th पिलर है पॉलिटी। ठीक है, अब पॉलिटी के अंदर
दो चीजें मेनली पूछी जाती है। एक तो होती है इंडियन पॉलिटी, और एक होती है स्टेट की पॉलिटी। तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान स्टेट की पॉलिटी है वो पूछते हैं। ठीक है, पॉलिटी वाला जो सब्जेक्ट होता है इसका भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो अच्छा होता है। यदि आपने चीजें अच्छे से पढ़ी है तो आपके लगभग सवाल है वो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, क्योंकि इन सालों में देखा गया है कि यदि आपने बहुत ऊपर ऊपर सतही नॉलेज है आपको यदि पॉलिटी का, तो आपके सवाल हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए पॉलिटी पे। अब पॉलिटी से हम क्या सोचते हैं कि भाई क्या है पॉलिटी, कहाँ से सोर्स है इसका। तो भाई जो भी पॉलिटी है, चाहे स्टेट की पॉलिटी हो या इंडिया की पॉलिटी हो, उसका एक ही सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर ये सारी की सारी पॉलिटी समाहित है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंदर वही जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी, और ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये जो संसद वगैरह हैं, है ना, और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती हैं सेंट्रल लेवल की, उनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, तो यहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर जो अपनी विधानसभा है, और कुछ कुछ जो स्टेट की बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और राज्य वित्त आयोग है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो राजस्थान की स्टेट पॉलिटी में पूछते हैं। ठीक है, और ये भी काफ़ी कम समय में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 25 के लगभग क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, और उन 25 क्वेश्चंस में से यहाँ से 12-13 क्वेश्चंस आते हैं, और लगभग 12-13 क्वेश्चंस ही स्टेट पॉलिटी से आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक हमने 4 पिलर्स पढ़े हैं। कौन कौन से? अभी तक हमने कौन कौन से पिलर्स पढ़े हैं देख लेते हैं एक बार वापस से। सबसे पहला हमने पढ़ा था हिस्ट्री पहला। दूसरा पढ़ा था ज्योग्राफी। तीसरा पढ़ा था इकोनॉमी, और चौथा पढ़ा था पॉलिटी। ठीक है, ये 4 पिलर होते हैं। ठीक है, इन पिलर्स के बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये बेयर मिनिमम है। कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए, अदरवाइज आपका प्रीलिम्स पास नहीं होगा। ठीक है, तो इन चारों का वेटेज कितना है? तो मैंने आपको बताया कि 25 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि 25 ही पूछे जाएंगे, 20 भी पूछे जा सकते हैं, 28 भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। यहाँ से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ 150, और यहाँ से भी 25 क्वेश्चंस पूछते हैं आउट ऑफ 150। तो यदि हम इनको एड अप करें तो लगभग 100 क्वेश्चंस पूछते हैं आउट ऑफ 150 फ्रॉम दीज 4 पिलर्स। इन चारों पिलर्स में इंडिया का, वर्ल्ड का और जो राजस्थान का है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अनुसार अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर इंडिया की और राजस्थान की पूछते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों की पूछते हैं। इकोनॉमी के अंदर इंडिया और राजस्थान, और पॉलिटी के अंदर भी इंडिया और राजस्थान। ये जो है यहाँ पे 3 की पूछते हैं, बाकी इन तीनों में ही 2-2 की पूछते हैं, एक तो इंडिया की और एक राजस्थान की। यहाँ पे तीनों की पूछते हैं, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। ठीक है, और ये सारा का सारा इतना मैटर है,
उसको मिला के कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 तो ये हो गए इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। तो मैं राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को एक सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस भी उस हिसाब से ही दिया हुआ है, उसको क्लासिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो गए। कौन कौन से? वर्ल्ड की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, सॉरी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। इकोनॉमी के अंदर 2 हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी, जिसमें हम राजस्थान इकोनॉमी में मोस्टली इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ते हैं, और इसमें भी इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 + 3 5, 2 7 और 2 9, तो 9 सब्जेक्ट्स हो गए ये, ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स। इन 9 सब्जेक्ट से आप 100 क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं, ठीक है। अब इनमें से स्कोरिंग कौन कौन सा है? देखिए, एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छे से स्कोरिंग है, यदि आप उसको अच्छा, उसके ऊपर कमांड है आपका, तो वो बहुत अच्छे से आपको नंबर देके जाएगा। और एक पॉलिटी बहुत अच्छा स्कोरिंग है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे मार्क्स देके जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा स्कोरिंग है, वो भी आपको अच्छे मार्क्स देके जाता है। हिस्ट्री में कई बार क्या है, चूंकि हिस्ट्री काफ़ी एक वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि इंडिया की हिस्ट्री, वो काफ़ी एक बड़ा सब्जेक्ट है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। उसके बाद भी जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 2 ऑप्शंस के अंदर फंस जाओ, है ना, कुछ कुछ नॉलेज हो, आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो एक क्वेश्चन के बारे में, तो वहाँ पे ऐसा है, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखना होगा कि आपको टाइम के हिसाब से चलना होगा, कि भाई आपके पास कम टाइम है तो आप फिर उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, या फिर उस हिसाब से पढ़ो, या छोड़ भी सकते हो आप उसको, है ना, ठीक है। क्योंकि 150 में से 150 क्वेश्चंस तो करने जरूरी है नहीं, उतनी तो मेरिट कभी जाती नहीं है प्रीलिम्स की, ठीक है। तो आप अपने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से, आपके पास कितना टाइम है उस हिसाब से चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आरएएस मेंस के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इवेंचुअली तो आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी ही पड़ेगी, आपके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स पास करने के लिए आप एक बार के लिए ये छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे 4 पिलर्स हो गए, ठीक है। आरएएस प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल 7 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उन्होंने, तो 4 तो ये हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है। अब हम बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो 5वां पिलर होता है यहाँ पे, वो कौन सा होता है? जो 5th पिलर होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसको जनरल साइंस भी बोल सकते हो। वो जो सिलेबस है उसके अंदर जनरल साइंस नाम से ये दिया हुआ है, तो जनरल साइंस आप बोल सकते हो। इस जनरल साइंस के अंदर बेसिकली जो भी कुछ कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, यहाँ से मोस्टली जो करंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही हैं, करंट के अंदर चीज़ें हो रही हैं, जैसे गगनयान चल रहा है अभी मिशन, है ना, तो और नासा का कोई मिशन चल रहा होता है ना, कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च वगैरह होते रहते हैं, उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यही पूछते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 5वां, ठीक है। फिर इसके बाद में है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैं आपको इनका जो नंबर वाइज वेटेज है क्वेश्चन वाइज वो भी बताऊंगा। मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग है, उससे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैथ्स से यदि आपने अच्छे से सवाल कर दिया तो वो तो गलत होता नहीं है, ठीक है। यदि आपका आंसर मैच हो रहा है तो वो तो 100% सही होता है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो लास्ट जो है वो है करंट अफेयर्स।
अब इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं? भाई अपना सिलेबस कितना वास्ट है उस हिसाब से करंट अफेयर पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, विश्व से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका वेटेज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितना कितना वेटेज होता है। देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये लगभग लगभग निश्चित ही होता है कि 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है, बाकी बचे 30 क्वेश्चंस, तो लगभग 15 क्वेश्चंस हैं वो जनरल साइंस से पूछते हैं और 15 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से पूछते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 15 ही क्वेश्चन नहीं पूछते, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। भाई वो जो आप बता रहे हो ज़्यादा क्वेश्चंस, वो इकोनॉमिक रिव्यू के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चाहे वो इंडिया का ले लो, चाहे वो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ले लो, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगता है कि ये करंट से आ गया, चूंकि इकोनॉमिक रिव्यू भी तो हर साल निकलता है, रिलीज होता है, तो वहाँ से जो स्कीम्स होती हैं वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो बेसिक करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 15 के अराउंड ही होते हैं। 16-17 भी हो सकते हैं, 13-14 भी हो सकते हैं, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है और ये जो है वो वेटेज होता है इसका। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, पर्टिकुलरली सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। उसके लेक्चर्स हैं वो देखेंगे और हम एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में अच्छे से उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जैसे कि अभी जो करंट में आरपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, और पिछले 5-10 सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। तो जो क्वेश्चंस आए अपकमिंग एग्जाम में, जो हमारा 29 नवंबर को एग्ज़ाम होना है 2026 को, तो उसमें से आपके क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ में निश्चिंत रहिए कि कंटेंट है उसके अंदर कोई शॉर्टनिंग आएगी या कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर एकदम से जितना एग्जाम के लिए चाहिए उतना ही आपको कंटेंट मिलेगा। इसके पीछे पूरी एक प्रोसेस होती है, पूरा एक एनालिसिस चलता है कि कैसे कैसे एक पूरी टीम इसको अच्छे से तैयार करती है ना। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो जितना भी सिलेबस है आरएएस प्रीलिम्स का, ये लगभग अगले 4 मंथ्स में, मैं सारे सब्जेक्ट्स का नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन ये जो 4 पिलर्स मैंने बताए हैं, कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, इसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स बताए और 9 + 3 सब्जेक्ट ये हो गए। ठीक है, साइंस और मैथ्स एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 9 सब्जेक्ट वो हो गए और एक करंट अफेयर हो गया 10। मैं 10 सब्जेक्ट्स के आपको बता सकता हूं कि इनकी मैं क्लासेस खुद लूंगा और अच्छे से आपको तैयार करवाएंगे। इनके आपको पीडीएफ के रूप में जो नोट्स हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही क्लास होगी उसके बाद में आपको नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और वहाँ से सीधा उनको रिवाइज कर सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम एक क्लास हो। ठीक है, और लगभग आपको मैं यदि बताऊं तो 2 क्लासेस मिलेगी आपको डेली बेसिस पे अगले 4 महीनों के लिए, और उस 4 महीने में हम प्री का पूरा सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए 2 महीने हैं, उसके अंदर आप फिर अपनी जो भी टेस्ट सीरीज है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, चीज़ों को और अच्छा बना सकते हो, ताकि आपका प्रीलिम्स के अंदर जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो प्रीलिम्स को बहुत यूँ लेते हैं कि हाँ प्रीलिम्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी का जो
चल रहा है, आरपीएससी का पैटर्न है, उस हिसाब से आप और कॉन्फिडेंट मत होइए किसी भी चीज़ में। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप तैयारी कीजिए, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए, लेकिन जिस चीज़ को जितना वेटेज मिलना चाहिए, जिस चीज़ को जितना टाइम मिलना चाहिए, उतना उसको दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी, डेली बेसिस के ऊपर आप यूट्यूब पे चेक करते रहिए। इसके अलावा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।